Today we are going to start chapter number 9 differential equation। ये हमारा लास्ट चैप्टर है कैलकुलस का 12th क्लास की, और इस चैप्टर के साथ जो है हमारी कैलकुलेशन जो कैलकुलस है वो खत्म हो जाती है। कैलकुलस में टोटल जो हमारे चैप्टर्स थे 12th स्टैंडर्ड में वो 5 थे। सबसे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीग्रल, उसके बाद हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जहां पर हमने क्वेश्चंस किए थे एरिया के। अब लास्ट चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, अगर हमें इंटीग्रेशन का ज्ञान है, अगर हमें इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जब भी कभी पढ़नी हो तो इंटीग्रेशन की जो शुरू की 4 या 5 एक्सरसाइज हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपने एक वर्ड है डिफरेंशियल और एक वर्ड है हमारे पास इक्वेशंस। तो इक्वेशंस तो आपको पता ही होगा कि इक्वेशन क्या होता है, ये एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल होता है ना। इक्वेशन सभी को पता है, जो हम काफी सारी इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास में। तो अब हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशंस तो सभी को पता है हमारे पास, एन एक्सप्रेशन इन वेरिएबल्स। जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है ये एन एक्सप्रेशन इन वेरिएबल्स होता है, वो हमारे पास इक्वेशन है। जैसे आपने पढ़ी थी, जैसे है 2x + 4 = 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके बाद आपने ये है हमारे पास 2x + 3y + 4 = 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वो है सब इक्वेशन ही, लेकिन सबके नाम है। जैसे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर ऑफ वन वेरिएबल, इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो मैक्सिमम 1 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर। ऐसे ही क्वाड्रेटिक है, ये हमारे पास है 2x + 3y + 4 = 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं और दोनों की ही पावर क्या है, 1 है। तो अब आप देखिए सभी है तो इक्वेशंस, लेकिन इनके डिफरेंट नाम है। क्यों? क्योंकि इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ax² + bx + c = 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। ऐसे ही क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, और भी बहुत सारी हमारे पास इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशंस आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपने पढ़ी थी 11th क्लास में, जैसे sin x + cos x = 0, tan x + tan 2x + tan 3x = tan x, tan 2x, tan 3x। तो ये सभी हमारे पास क्या थे, इक्वेशंस हैं। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, तो इनके डिफरेंट नाम हैं। ऐसे ही ये भी हमारे पास इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, एन इक्वेशन, देखिए सभी में वेरिएबल होते हैं। सभी इक्वेशंस क्या लिखा है, एन एक्सप्रेशन इन वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स की फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन होता है हमारे पास वो इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक्सप्रेशन ही है वेरिएबल का, बट इसमें वेरिएबल कौन होता है ये बात है। तो हम देखते हैं एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव्स मतलब जैसे dy/dx, d² y/dx², d³ y/dx³ एंड सो ऑन। मतलब एन इक्वेशंस विच कंटेन डेरिवेटिव्स मींस दिस, इस टाइप के जो हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं एज वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारी जो हमने पहले इक्वेशंस पढ़ी थी उन्हीं की तरह होती हैं, सभी की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। इसमें प्रॉपर्टीज है एंड इक्वेशंस व्हिच कंटेन डेरिवेटिव्स, dy by dx d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर d क्यूब y अपॉन dx क्यूब टाइप की टर्म्स अगर इंक्लूड होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास वो दो टाइप की होती है। एक हमारे पास होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी हमारे पास होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, ये जनरली हमारे पास जो है इंजीनियरिंग के कोर्स में है। जब आप बीटेक वगैरह करेंगे तब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तब हमारे पास आती है। अभी हमारे कोर्स में जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन derivatives of dependent variable with respect to differential equation which contain derivative of dependent variable with respect to only one इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहां पर जो x है हमारे पास वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस जिसकी भी हम वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, और जब उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तब हमारे पास y की वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आपने 9th 10th में काफी सारी टेबल्स बनाई होंगी कि हम x की कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन y की हम कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। हमने ऐसे रैंडमली 3 वैल्यू उठाई 0 1 2, बट मैं y की 3 वैल्यू नहीं उठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो 0 पुट करने के बाद आएगी। तो जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तब ये 3 आएगी, तो ये डिपेंड करेंगे। तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 7। तो यहां पर आपने देखा कि x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट y की वैल्यू हम कोई नहीं ले सकते, वो आपकी डिपेंड करेगी जब आप x की वैल्यू इसमें पुट करोगे। तो जनरली हम x को ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को ही हम डिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलते हैं। तो अब ऐसे इसमें जो बोला है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है। अगर इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल इंक्लूड कर दूं जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू 0। तो इसके अंदर y का जो डिफरेंशिएशन है वो x के रेस्पेक्ट में भी है, y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में भी है, y का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में भी है। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन, देखो x के रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है। ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे यहाँ कोर्स में तो है नहीं, बट मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। सेम यही डेफिनेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन
which contain derivatives of dependent variable with respect to more than one इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और नोट करने वाली बात है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैं लिख देता हूं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है देखिए, इसमें जो नोट है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास पॉलिनोमियल होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की फॉर्म में वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। इसका यूज होगा, मैं अभी आपको बताता हूं। तो इस नोट को आप लिखेंगे। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल्स क्या होता है? विच कंटेन वेरिएबल। सबसे पहले बात देखिए, पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। जितने भी वेरिएबल्स होंगे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, मतलब पावर जो होती है, मतलब इसमें आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, पॉलिनोमियल्स हम किसे कहते हैं? जिसके अंदर जो वेरिएबल्स होती हैं हमारे, उनकी सभी की जो पावर्स होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होती है, मींस पॉजिटिव इंटीजर। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, उनकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये एक हमने पॉलिनोमियल लिया। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो वेरिएबल है हमारे पास x, दोनों की पावर इंटीजर पावर है, तो ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। अब जैसे fx इक्वल टू 2x² प्लस 1/y प्लस 3, तो यहां पर जो वेरिएबल हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है x और y, तो जो x की जो पावर है, वो नेगेटिव में है। अब जब x की पावर नेगेटिव में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहली बात, डिफरेंस जो इक्वेशन है हमारी वो पॉलिनोमियल्स इन डेरिवेटिव की फॉर्म में होनी चाहिए। इट मींस कि जितने भी, क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उन सब की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ऑर्डर एंड डिग्री। तो जब हम डिग्री फाइंड करेंगे तो डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम तभी निकाल सकते हैं जब वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में होगी। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ आर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर बताने से पहले इसमें कुछ नोटेशंस होते हैं हमारे पास, वो नोटेशन आप नोट करेंगे। जो हमारे पास कुछ नोटेशन होते हैं इसके अंदर, जैसे dy/dx है, तो dy/dx को यहां हम y डैश से डिनोट करते हैं। मींस अगर y डैश लिखा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? dy/dx, या इसको हम y1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही d²y/dx², ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है y डबल डैश या y
2। ये हमारे पास है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश या y3। अब जो डैश होते हैं हमारे, वो हम जो डैश जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ थर्ड ऑर्डर तक यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर d9y अपॉन dx 9 लिखा हुआ है सपोज करो, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। जो भी हमारे पास 3 ऑर्डर तक तो हम y ट्रिपल डैश तक यूज करते हैं। 3 ऑर्डर के बाद जब हमारे पास 3 ऑर्डर के बाद जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद मीन फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो उसे हम जनरली यूज करते हैं dny अपॉन dx टू द पावर n इक्वल टू yn। तो डैश का खेल यहां खत्म हो जाता है। उसके बाद y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 ये चलता है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी आपको ऑर्डर निकालना हो, इसमें 2 टॉपिक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले मैं ऑर्डर डिस्कस करता हूं। तो ऑर्डर निकालने से पहले सबसे पहले क्या काम करना है आपको, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है उसको हमें पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, मींस जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी सभी पावर्स को हमें इंटीजर बनाना है। जैसे पहले तो ऑर्डर होता क्या है हमारे पास, ऑर्डर है द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is called order of differential equation. For example, dqy upon dx cube की पावर 2 d स्क्वायर y upon dx स्क्वायर की पावर 2 प्लस dy by dx इक्वल टू 4। ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें 3 डेरिवेटिव्स इंक्लूड हैं, डी को वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई वाई डी एक्स। तो सबसे पहले एक बात और ध्यान रखना कि कभी कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे स्क्वायर है तो वो क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं डी टू दी पावर 4 अपॉन डी एक्स टू दी पावर 4। नहीं, क्योंकि ये फुल एक नंबर है, ये फुल एक वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां पर इसके कंप्लीट के ऊपर पावर आएगी, इसमें अंदर मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बच्चे इसी गलती करते हैं। तो ऑर्डर क्या लिखाया मैंने आपको, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 3, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हाईएस्ट है तो डिग्री 4 हो जाएगी, और अगर सिर्फ 1 ऑर्डर हाईएस्ट है तो 1 हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4, या x या y, 4y। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है 1 ऑर्डर का, तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 आएगा। लेकिन ये बात मैंने आपको बताई थी कि जितने भी हमारे पास जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में जरूर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे है हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस अंडर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर है हमारे पास, जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होनी
चाहिए। तो अब यहां पे देखिए रूट आ गया, तो dy बाई डी एक्स के ऊपर इसे रूट आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको इधर लेके जाएंगे। अब यहां पर हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन टी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसका ऑर्डर और इसकी हम डिग्री बताएंगे। अभी हम काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम्स अभी आएंगी। तो जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास वो 2 है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसे। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको निकालनी है, सबसे पहला कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में होनी चाहिए इन वेरिएबल डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स के वेरिएबल्स की फॉर्म में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिग्री का क्या मसला है, डिग्री क्या है, तो डिग्री है हमारे पास पावर ऑफ हाईएस्ट, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called degree of differential equation। जैसे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये सभी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है। अब अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसके अंदर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। अब अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, तो इसकी पावर कितनी है हमारे पास, 1 पावर है। तो जो इसकी डिग्री है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की वो 1 है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है वो डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो अभी अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जो इसका ऑर्डर है वो 2 है, डिग्री जो है इसकी वो भी 2 है, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो 2 है। तो इसीलिए इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या हुई हमारे पास 2। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको जरा ध्यान से देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है भैया, जिस भी इक्वेशंस में डेरिवेटिव है वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, और ऑर्डर भी है इसका। यहां पर आप देखिए ऑर्डर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देख लीजिए, वो सॉरी उसको देख लीजिए, वो ऑर्डर है। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो
इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी पावर कितनी है, अगर देखी जाए तो 1 पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 1 नहीं। देखिए ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऑर्डर तो आप बता सकते हो, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में अगर है तो आप डिग्री तभी बता पाओगे। ऑर्डर तो बता सकते हो क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेंज नहीं होता है, जो अगर उसके अंदर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब अगर हाईएस्ट है तो वो हाईएस्ट ही रहेगा, चाहे उसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस या कोई भी स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर लीजिए। बट डिग्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, डिग्री के लिए डिग्री जब भी निकालनी है, ये इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसमें जो हमारे वेरिएबल हैं, वो फ्री होने चाहिए और उनकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। फ्री से मतलब क्या है, कोई भी वेरिएबल इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जैसे e टू दी पावर dy बाई dx या log d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर या log dy बाई dx या साइन इनवर्स dy बाई dx या cos d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर। क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वेरिएबल कौन है, डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स इस तरह से नहीं होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब फ्री, किसी के साथ अटैच नहीं होने चाहिए। अब यहां पर एक वेरिएबल है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा फ्री है, ठीक है, ना तो इसके आगे लोग लगा हुआ है, ना साइन है, ना साइन इनवर्स है, ना e टू दी पावर है, ना लोग है। लेकिन जो दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल है डी वाई बाई डी एक्स, वो फंस गया साइन के साथ। अब जब ये साइन के साथ फंस गया तो आपको इसे यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं, अभी आप देखना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, मैं इसको यहां से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, तो ये पहले इधर जाएगा, तो अब ये साइन माइनस इधर आएगा, उसके बाद ये साइन इधर आएगा, तो इधर आकर के साइन इनवर्स बन जाएगा। तो जब हमने एक वेरिएबल को फ्री किया तो दूसरा फंस गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी है, ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और अगर पॉलिनोमियल्स में नहीं बन सकती तो इसका डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे क्वेश्चन में आप लिखोगे डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी आप एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और है हमारे पास, साइन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पर ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि dy बाई डी एक्स है। जब dy बाई डी एक्स है तो वेरिएबल डेरिवेटिव्स होते हैं, यहां पर ये वेरिएबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो मुझे इसको dy बाई डी एक्स को फ्री करना है, हम इसको इधर ले गए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स माइनस वाई। तो ऑर्डर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर तो आप हमेशा बता सकते हो, चाहे वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में हो या ना हो। डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उठाइए, वो ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब डिग्री ये कन्वर्ट हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर y वेरिएबल नहीं है, dy बाई डी एक्स वेरिएबल था, वो फ्री हो चुका है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी 1। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। अब ये एक्सरसाइज 9.1 है, इसमें सभी क्वेश्चंस में डिग्री ऑर्डर निकाला, इसमें से मैंने 5-6 क्वेश्चन लिख लिए, बाकी आप खुद कर सकते हैं, इजी है, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ऑर्डर ये तो है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर 4, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट 3 है तो ऑर्डर आ गया 3, ऑर्डर आ गया 2, 2, 1 और 4। तो इसमें हमें ऑर्डर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है डिग्री की, तो डिग्री यहां पर आएगा नॉट एग्जिस्ट, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये साइन के साथ फंस चुका है। अगर मैं इसे यहां से निकालूंगा
तो ये फंस जाएगा, इसे निकालूंगा तो ये फंस जाएगा, तो कोई चांस नहीं है डेरिवेटिव को फ्री करने का, तो यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। जी यहाँ पर ऑर्डर 1 है, तो इसकी पावर कितनी है y डैश की पावर ये 1, ये पावर नहीं है, ये डैश है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 है। इसमें भी डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ये फंस गया, यहां से निकालेंगे यहां आ जाएगा, यहां से निकालेंगे यहां आ जाएगा। यहां पर ऑर्डर 2 है क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, और इसकी डिग्री 1 है क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो 1 पावर है, तो डिग्री हो गई 1। यहाँ पर ऑर्डर तो 3 आया था और इसी की पावर 2 है, तो डिग्री यहां पर आएगी 2। तो एक्सरसाइज 9.1 में ये क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा हम डिस्कस करते हैं अभी। ये 4 क्वेश्चन में लिखे, इसमें हमें डिग्री और ऑर्डर निकालना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये नेगेटिव पावर आ गई dy बाई डी एक्स की। अगर हम dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में है, अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर आएगी। तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करना है, क्या हम इसको पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए ऑर्डर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर में आप देखकर निकाल सकते हो। इसका ऑर्डर 1 है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इसका ऑर्डर 2 हुआ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ऑर्डर 2 हुआ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका भी ऑर्डर 2 हुआ। तो ऑर्डर तो मैं सबका निकाल सकता हूं, बात डिग्री की आती है। तो यहां पर जब हम dy बाई डी एक्स एलसीएम लेंगे तो यहां पर बनेगा dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल डेरिवेटिव्स कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऑर्डर इसका है हमारे पास 1, उसी की पावर 3 है तो डिग्री आ गई 3। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये है, यहां पर है 1/3 पावर है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस c डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। देखिए ये 1/2 है, ये हमारे पास कितना है 3। तो क्यों ना हम दोनों तरफ 6 पावर लगा दें, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। अगर हम दोनों तरफ 6 पावर लगा दें 6/2, क्योंकि हमको तो डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं, जो 2 और 3 का जो हमारे पास 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आया, दोनों तरफ 6 पावर लगा दी। उससे क्या हुआ, उससे ये पावर सारी इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। dy बाई डी एक्स का स्क्वायर ये आगे हमारे पास पावर 3 और ये पावर 2 आ जाएगी हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो अब इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री इसकी 2 है। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है पाइए। तो ये है हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 और ये है dy बाई डी एक्स की पावर 1/2। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप 6 पावर लगा देंगे तो आपका डिग्री और ऑर्डर निकल जाएगी। ऐसे यहां पर आप देखिए 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई। यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 9 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई। तो ऑर्डर आ गया इसका, यहां से चले ऑर्डर आ गया 2 और डिग्री भी इसकी कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि इसके ऊपर 2 पावर है, डिग्री भी कितनी आएगी हमारे पास इसकी 2। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, एक्सरसाइज 9.1 हमारी यहाँ खत्म होती है।